अब बात उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण कुर्सी की, सबसे गर्म खबर की, दुर्गा शंकर मिश्रा की, जो उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी हैं, एक्सटेंशन पर थे, 1 साल पहले रिटायर हो गए थे। लोग कयास लगाते रहे, ब्यूरोक्रेसी दूरबीन लगाए बैठी रही कि अब की बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ ने कहा नहीं एकदम तय है, कुछ ने कहा कि 3 महीना, किसी ने कहा 6 महीना, लेकिन जब परिणाम आया तो सब धाराशाही चौंक गए। दुर्गा शंकर मिश्रा को दूसरी बार 1 साल के लिए उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव के पद पर सेवा विस्तार दे दिया गया। यूपी के इतिहास में यह शायद पहला मौका होगा जब किसी मुख्य सचिव को एक साल का 2 बार सेवा विस्तार मिला है। हमने तो सुना था, देखा था कि लोग 6 महीना और 3 महीना के लिए तरसते हैं, लेकिन किस्मत हो तो दुर्गा शंकर मिश्रा जैसी, जिन्हें दोबारा सेवा विस्तार मिला। इस खबर ने ब्यूरोक्रेसी में बड़ी हलचल मचाई हुई है, क्योंकि 1984 बैच का यह IAS अफसर केंद्र सरकार की निगाह में कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्व रखता है, उनको इस एक्सटेंशन से समझा जा सकता है। पिछले साल उनके रिटायरमेंट के बाद 1 साल का सेवा विस्तार लोगों को आश्चर्य में डाले हुए था, लेकिन इसने चौंका दिया, इसने मजबूर कर दिया कि अब आने वाले जो लोग हैं उनका क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे। देखिए, दुर्गा शंकर मिश्रा काम के मामले में उत्कृष्ट श्रेणी के अफसर माने गए और उनके व्यवहार, उनकी कार्यशैली से ब्यूरोक्रेसी प्रसन्न है। लेकिन चूंकि सेवा में आना और जाना सबका एक समय तय है और उसके बाद नए लोग उसका स्थान लेते हैं, तो जो लोग इस इंतजार में थे कि अब की बार हमें बैठने का मौका मिलेगा, वो निराश है। दुर्गा शंकर मिश्रा एक्सटेंशन क्यों पा रहे हैं? क्योंकि वो केंद्र में तैनात रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद अधिकारियों में उनकी गिनती होती रही और उन्होंने अपने काम से उत्तर प्रदेश में जो केंद्र की योजनाएं रहीं, इसके अलावा आने वाले समय में इन्वेस्टर समिट का बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है और निकाय के चुनाव भी होने हैं। इन सब जिम्मेदारियों को देखते हुए सरकार ने उनको 1 साल का और मौका दिया, लेकिन अब जानकार इसके आगे की भी बात करने लगे हैं कि दुर्गा शंकर की गाड़ी अब यहीं रुकेगी नहीं। और जब 31 दिसंबर 2023 में हम खड़े होंगे, तब फिर मार्च अप्रैल में लोकसभा का चुनाव होगा 24 का, फिर एक्सटेंशन उनके मिलने की पूरी संभावना है। तो फिर ये जो 1.5 साल का समय है, इसमें जो IAS अफसर आएंगे उनका क्या होगा? वो बिना शीर्ष कुर्सी पर पहुंचे ही घर विदाई ले लेंगे। इसमें आप देखिए कि सबसे ज़्यादा नुकसान 1987 बैच, 1988 बैच, इस बैच के अफसरों की अब कहानी समाप्त। उनको अब चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी मिलना बेहद मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात, मनोज सिंह माना जाता था कि वो 88 बैच के APC हैं और उनको आगे सरकार चीफ सेक्रेटरी बनाएगी, लेकिन अभी उनकी संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं, उनकी नौकरी लंबी है। हालांकि अगर आप 1987 बैच को देखेंगे तो 87 बैच तो पूरी तरह से समाप्त है, क्योंकि महेश गुप्ता, हेमंत राव, संजीव मित्तल, तमाम सारे अधिकारी, मित्तल तो अगस्त में चले जाएंगे 23 में, महेश गुप्ता अप्रैल 24 तक हैं, हेमंत राव भी हैं। लेकिन जब 31 दिसंबर 23 को अगर मान लीजिए रिटायर हो जाते हैं दुर्गा शंकर मिश्रा, तो 4 महीना गुप्ता जी के बचेंगे, हेमंत राव के 5 महीना बचेंगे। तो इस अवधि के लिए कोई उनको चीफ सेक्रेटरी तो बनाएगा नहीं। फिर 88 बैच का नंबर आता है। मनोज सिंह एक स्वाभाविक दावेदार 2025 तक बने रहेंगे। सरकार की इच्छा भी होगी कि उनको हम चीफ सेक्रेटरी बनाएं, लेकिन जब पद खाली हो तब तो, जब यहाँ नौबतें नहीं है। दुर्गा शंकर ताकतवर अफसर बनकर उभरे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनके इस एक्सटेंशन ने एक और चर्चा को जन्म दिया है। वो एक विरोधाभासी चर्चा है। वो ये है कि यूपी सरकार जिसको चाहती है एक्सटेंशन देना, उसका मनाही हो जाती है। एक उदाहरण ये है कि योगी सरकार के बहुत विश्वस्त अफसर थे अवनीश अवस्थी, सरकार ने चाहा कि उनको जो है हम एक्सटेंशन दे दें, 6 महीना ही मिल जाए, नहीं हुआ। फिर बात आई यूपी के DGP पद पर, वहाँ पर सरकार चाहती थी कि हम अस्थायी तौर पर कोई DGP नियुक्त कर दें, लेकिन वो भी अड़ंगा लगा रहा, अटका रहा
नहीं हो पाया। आज तक कार्यवाहक डीजी से काम चल रहा है। तो जो सरकार अपने अफसरों को परमानेंट करना चाहती थी 2 लोगों को, वो नहीं कर पाई। इसके विपरीत केंद्र से आया हुआ एक अफसर वो लगातार रिटायरमेंट के बाद भी विस्तार पर विस्तार ले रहा है। तो कई सारे लोगों की अरमानों पर पानी तो फिर रहा है, लेकिन साथ साथ जो जानकार हैं, जो चर्चा करते हैं, वो केंद्र और यूपी के बीच इस तरह के विरोधाभासी बातों को भी बारीकी से देखते हैं। फिलहाल इस बड़ी कुर्सी का रास्ता अब 1 साल के लिए बंद हो गया है। यूपी के ब्यूरोक्रेसी में इस एक्सटेंशन से आप एक चीज़ ये देख सकते हैं कि शीर्ष पदों पर जाने के लिए इस तरह से संभावनाएं बनती और बिगड़ती हैं। फिलहाल अब हम पावर सेंटर के अंतिम में आ गए हैं, आखिर में, और जाते जाते हम आपको नदीम फर्रुख की 4 लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे, जिसमें रिश्तों की अहमियत के साथ साथ जो लोग बड़े पदों की खातिर झुकने को तैयार रहते हैं, उनके अंतर को इस लाइनों में दर्शाया गया है। तो सुनिएगा कि जमाना जिनके लिए एहतमाम करता है, वो मेरे दिल के खंडहर में क़याम करता है। और बूढ़े बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को वो झुककर सलाम करता है। नमस्कार।